हमारे साथ है पश्चिम एशिया के जानकार और फौज में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रहे लेफ्टिनेंट जनरल आर के साहनी। सर, कैसे इजराइल में हो गया हमास जो है हमला कर दिया इजराइल में, सारा सिस्टम इजराइल का इंटेलिजेंस सब कुछ धरा का धरा रह गया। ये सोचने की बात है, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम बनाए हुए थे इजरायलियों ने अपने गाज़ा स्ट्रिप के आगे, उन्होंने फेंसिंग बनाई थी। और ये फेंसिंग जो थी ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फेंसिंग थी, जिसके अंदर सेंसर्स थे, रडार थे, जिसके अंदर कैमरास थे, और थोड़ी थोड़ी देर दूर के फासले में पोस्ट थी जो कि निगरानी रखती थी। इन सब चीज़ों के होते हुए भी अगर ये हमास के लोग अंदर आ गए तो ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। और मुझे पक्का यकीन है कि इजरायली इसको देखेंगे। पर ये मान के चलिए कि ये जो हमास का अटैक हुआ है, ये जैसे अमेरिका में 9/11 का हुआ था उसके तरह की चीज़ हुई है। मोसाद जैसे खुफिया एजेंसी सब कुछ फेल हो गई, मतलब कुछ पता ही नहीं लगा। ये सिर्फ मोसाद ही नहीं है, उसके अंदर उनकी आईडीएफ भी इन्वॉल्व है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कहना तो अभी प्रीमेच्योर होगा। मेरा ख्याल में जब ये सेटल हो जाता है उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये सोचने की बात है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और उसके बावजूद सरप्राइज़ हो जाए, तो ये सभी मुल्कों को जिनको कि इस प्रकार की प्रॉब्लम है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जंग जिस तरह से जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? इजराइल लगातार एयर अटैक हमला कर रहा है, उधर हमास भी कर रहा है। हमास के पास भी जो है गाजा पट्टी में खास तौर से इजरायली बंधक हैं सर, महिलाएं हैं खास तौर से, तो किधर देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो हमास ने शुरू किया और सिविलियंस को कैजुअल्टीज़ करी, तो ये तो उसका बड़ा निंदनीय काम है, जो कि जिसके बारे में कि प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि हमारी सिंपथीज़ जो हैं वो इजराइल के साथ हैं, क्योंकि अनप्रोवोक जो अटैक हुआ है और जिसमें कम से कम 1000 सिविलियन जो हैं और आर्मी के आदमी मारे गए हैं, तो ये बड़ी निंदनीय चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। और अब भी जो है उनके पास कम से कम 100 बंदी हैं जो कि गाज़ा टेरिटरी में हैं। पर जो अब उसकी आफ्टर मैथ है उसको देखना पड़ेगा। जब तक अभी पता लगा कि मोबिलाइजेशन हो गई है और पिछले 2-3 दिन से एयर बम्बार्डमेंट हो रही है, जिसके अंदर की कैजुअल्टीज़ जो हुई हैं अपना गाज़ा स्ट्रिप में सिविलियंस की, वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमास के फाइटर भी हुए हैं, पर हमास के जो सिविलियन जहाँ पर एक बड़ी कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं वहाँ बड़ी भारी कैजुअल्टी हुई है। तो उनका जो है असर जो है वो बहुत दूर तक रहेगा। और इसका स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन जो है वो ये हैं कि अरब कंट्रीज़ ने अब्राहम अकॉर्ड किया था इजराइल के साथ। सऊदी अरब के साथ जो था, सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल ने मिलके एक कॉरिडोर बनाने की जो प्लान वगैरह बनाई थी, जो कोऑपरेशन थी, उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन अब दुनिया भी दो भागों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई सारे यूरोपियन कंट्री इजराइल के साथ हैं, हमास के साथ जो हैं, कई सारे सीरिया, लेबनान और तुर्की, कई सारे लोग खुल के आ रहे हैं, ईरान वगैरह सब कुछ। देखना पड़ेगा कि इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो इम्प्लीकेशन है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होंगी सिविलियंस की गाज़ा पट्टी में, उसका असर पड़ेगा। और अरब जो हैं, जिन अरब कंट्रीज जिन्होंने पहले सोचा था कि वो पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए बगैर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशनशिप बढ़ा देंगे, तो ये ज़रा उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी और जो कि अभी अर्ली डेज़ हैं, देखना पड़ेगा। और ये बहुत ही जो ये इवेंट हुआ है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में और विचार करने पड़ेंगे। लंबा खींचेगा सर? क्या लगता है कि नुकसान दोनों तरफ से होगा या कैसे देखते हैं? इजराइल आसानी से विजय पर है कि इजराइल जो है इस वक्त इनके ऊपर तो इमीडिएटली काबू कर लेगा, पर उसके बाद जो इम्प्लीकेशन होंगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये एज्यूम कर लिया था
कि मिडल ईस्ट सेटल हो गया है। हमने ये ज्यूम कर लिया था कि इसके ऊपर जो है जो व्यापार कॉरिडोर सब बनने शुरू हो जाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड के अंदर 2-3 इम्पॉर्टेंट अरब मुल्कों ने इज़राइल के साथ अपनी बातचीत शुरू कर दी थी, उनके साथ जो है नॉर्मल रिलेशनशिप रखा था। विचार ये था कि जल्दी ही सऊदी अरब और इज़राइल का भी आपस में जो है संबंध दोबारा बनेगा, उसका प्रॉब्लम होगा। ईरान बीच में आने की संभावना है। हालांकि ईरान ने बताया है कि उन्होंने इसके अंदर उनका कोई हिस्सा नहीं है, पर हिजबुल्लाह जो उनके साथ जिनका कनेक्शन है वो भी चुप हैं। उन्होंने नॉर्दर्न साइड से कम 2-3 बार रॉकेट चलाने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही प्रभाव पड़ेगा पूरे एरिया के ऊपर, रीजन के ऊपर, और ग्लोबल इम्प्लीकेशन भी होंगी। अब चाइना ने इसके ऊपर जो रिएक्शन किया वो म्यूटेड रिएक्शन है। रशिया के अंदर जो है अरब यूनियन के जो प्रधान हैं वो पहुंच गए हैं। तो इसका अभी अर्ली डेज हैं, पर इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी और काफ़ी दूर तक चलेंगी। एक अंतिम सवाल कि हिंदुस्तान जैसा जो मुल्क है, हिंदुस्तान अमेरिका की बात करें, जहां आतंकी खतरे की जो अंदेशा जो बरकरार है, उसको कैसे देखें? हमें भी एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है सर। हाँ, हमें इसके बारे में इससे लेसन, जब भी कभी कोई आतंकी हमला होता है तो उससे लेसन लेने चाहिए। और हमारे जो हैं कई हमारे ऊपर थ्रेट्स हैं, आतंकवाद के थ्रेट्स हैं, टेररिस्ट के अटैक के थ्रेट हैं। तो हमको भी अपने सिस्टम जो हैं उनको दोबारा देखना पड़ेगा, उनको बारीकी से देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई चिंक्स तो नहीं है जैसे कि। और इसके बारे में ओवर कॉन्फिडेंट होना आई थिंक डिज़ास्ट्रस है। यही अब अरब इजरायली भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने सोचा कि सिस्टम लगा दिया है तो वो एक खतरे से मुक्त हो गए हैं। ये कभी नहीं होता। ये हमेशा इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा और इसके बारे में देखभाल करनी पड़ेगी। तो ये थे सेना के पूर्व डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिनका ये कहना है कि हमें भी अपनी सुरक्षा तंत्र को फिर से उसके बारे में सोचने समझने की ज़रूरत है। नई दिल्ली में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।